थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है इस पे कि शंका की पॉलिटिक्स को आप काउंटर नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। आपको लग रहा है कि आपके काम, आपने जो विकास आप जो लाए हैं, जिस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन की बात कही, इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट किया जाएगा, ज़्यादातर लोग करेंगे। मगर अभी नया ट्रेंड है, शंका की पॉलिटिक्स को डिजिटल में सबके सामने ले जाइए और उसके साथ कहिए कि इस देश में सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु होगा, वो है जाति जाति जाति। पूरे भारत के पॉलिटिक्स, समाज और राजनीति को एक केंद्र बिंदु में समेट लिया जाएगा, वो है कास्ट, कास्ट और कास्ट। दो सवाल हैं, क्या आप गलती कर रहे हैं कि आप शंका की पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिक्स ऑफ डाउट, पॉलिटिक्स ऑफ फॉल्सहुड को एग्रेसिवली काउंटर नहीं कर रहे? पहला सवाल। दूसरा, क्या आपको लगता है कि जो 1990, 1995 या 1989 की जो कास्ट पॉलिटिक्स थी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं मैं कास्ट का लीडर हूं, और वो रेलवे में जाके कह रहे हैं, रेलवे वर्कर्स को कह रहे हैं आप महादलित हो, हमारी जो रेलवेज है जो देश को यूनाइट करती है, वो जाके कह रहे हैं कि रेलवेज को भी आप जाति के आधार पे तोड़ दीजिए। तो आप हमेशा कहते हैं, और जितने बड़े मंत्री आते हैं ऐसे मंचों पे कहते हैं देखिए हम ये काम कर रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, हमारी इकोनॉमी आगे जा रही है, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो शंका की राजनीति, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, इसको ज्यादा एग्रेसिवली काउंटर करने की जरूरत नहीं है? नहीं, मैं स्वागत करता हूं आपके सुझाव का, और बहुत अच्छी बात कही है आपने। इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति, इस प्रकार के समाज को बांटने की राजनीति, हम सबको, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी उतनी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार की सोच को हम बढ़ावा ना दें। और मैं तो आपके सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ये हम सब लोगों को मिलकर इस देश को संगठित बनाने, 5 प्रण में प्रधानमंत्री जी ने देश की एकता और एकजुटता की बात भी की थी। अगर आप याद करें, 15 अगस्त 2022 को जो 5 प्रण दिए थे, विकसित भारत का संकल्प लिया था, वो तभी संभव है जब हम देश को एक कड़ी में जोड़ें, देश को एक माला में पिरोएं। मगर बात, सॉरी टू इंटरप्ट पीयूष जी, मैं नहीं जानता, हम तो टीवी पे बोलते हैं, कभी आज लाइव ऑडियंस के सामने बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है और डर भी है, क्योंकि कई लोग हैं झूठ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन के पहले लोगों को कहा कि आपको पता है कि भारतीय सेना में अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप माइनॉरिटी से हैं, आप अगर इस जाति से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो आप अफसर, बड़े अफसर नहीं बन पाएंगे। ये कितनी बड़ी झूठ है, कितनी बड़ी झूठ है। और मुझे नहीं लगता पीयूष जी इन चीज़ों को अनदेखा किया जा सकता है। कई सैनिक हमारे साथ हैं, कई फौजी दोस्त हमारे साथ हैं। आप तो स्वयं सैनिक परिवार मैं सैनिक परिवार से हूँ, मेरी दीदी एयरफोर्स में है, मेरे पिताजी आर्मी में थे। हमें डर नहीं, चिंता होती है इस देश के बारे में। मैं आपकी चिंता एकदम स्वाभाविक है, लाजमी है। मुझे लगता है हम भी और इसमें आगे कदम उठाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे कि ये विषय लोगों तक ज़्यादा जाए। जात पात में देश को नहीं बांटना है, धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना है, भाषा के आधार पर देश को नहीं बांटना है। इस प्रकार की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति है, ये हम बहुत तीव्रता से, जिम्मेदारी के साथ इसका मुकाबला करेंगे। जनता भी, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें हमारे साथ है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो युवा था जिनको मारा, हिंदू था लड़का, और उसको जिसने मारा उन पर गोली चली, एनकाउंटर हुआ। वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है कि जिन्होंने मारा उनको टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार, अर्नब जी माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोई सरकार ने वो कह रहे कभी इस प्रकार से ओछी हरकत, बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पे चलती है। आप तो मुंबई में रहते हो, रहते थे जब तक उद्धव सरकार ने आपको वहां से तड़ी पार कर दिया कुछ मात्रा में। उद्धव के लिए तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता, आप जानते हैं। पर हमको तड़ी पार करने वाला आदमी अभी तक नहीं है राजनीति में। नहीं, एक आपको कह दूं, कोई जर्नलिस्ट को तड़ी पार करने वाला आदमी, मैं तो अपने बारे में, रिपब्लिक को तो कोई तड़ी पार कभी कर नहीं सकता है।
जी। मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब इस देश की विकास यात्रा के लिए लड़ते हैं, इस देश को एकजुट बनाने के लिए लड़ते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं। पर आप और मेरी आपकी मेरी उम्र लगभग एक है, आप थोड़े छोटे होंगे मेरे से। आप याद करिए जी जब राइट्स हुए थे मुंबई में शरद पवार जी के नेतृत्व जी, में, जी। जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जी। उस राइट्स में क्यों एक ही समुदाय के लोगों के नाम आए थे? तब तो उनकी सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। जी आप याद करिए कि मालेगांव, भिवंडी, मालवानी मेरे क्षेत्र में है, इसमें बार बार क्यों राइट्स होते हैं? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? ये क्या भारतीय जनता पार्टी करवाती थी? जी ये राइट्स क्यों होते थे? कौन करवाता था? जी तो मुझे लगता है कि कांग्रेस हो, शरद पवार जी हो, चाहे आज के इस नए अवतार में उद्धव ठाकरे जी हो, जो गोद में जाके बैठ गए हैं शरद पवार और कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति में स्वयं ही उलझ गए। वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व का मतलब नहीं है, उद्धव ठाकरे कहते हैं। वो कहते हैं जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं सब मेरे पे विश्वास करते हैं, ये नया हिंदुत्व है। नहीं, पर हमने कब कहा कि मुस्लिम भाई हिंदुत्व के साथ नहीं जुड़ते हैं? हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व कोई आपको अपने धर्म से अलग नहीं करता है, सबको सम्मानित करता है कि अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से आप अपना काम करिए, अपना जीवन बिताइए। हम तो रिस्पेक्ट करते हैं हर रिलीजन की। हम कभी जात पात में बांटना नहीं चाहते देश को। और मैं समझता हूं कि यही प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है कि उन्होंने कभी भेदभाव की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाया, कभी तुष्टीकरण को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया है और यही इस देश को विकसित भारत बनाएगा।